हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लर्निंग्स। आज का टॉपिक है डायबल एच एक्चुअली होता क्या है। इट इज़ ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो स्टूडेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट जो है ये बहुत, इसकी एक खास बात है कि ये बहुत ही सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। सेलेक्टिव से कहने का मतलब मेरा कि ये बहुत ही स्पेसिफिक टाइप्स के मॉलिक्यूल के ऊपर ही रिडक्शन करेगा। ठीक है स्टूडेंट, इसका जो ये एक्चुअली एक पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करता है, यानी कि कौन सी, इसको देख के कोई बता सकता है? इट इज एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। स्टूडेंट, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड आपको पता है क्या होते हैं? जहां पे कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन जो होती है वो किसी मेटल एटम के साथ जुड़ी हो। जैसे कि यहाँ पे आइसोब्यूटाइल की 2 चेन एल्यूमिनियम के साथ जुड़ी हुई है, इसको ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड भी बोलते हैं। स्टूडेंट, इसके बारे में 2 प्रॉपर्टीज इसकी पहले बताऊंगा, फिर इसकी रिएक्शन पढ़ेंगे। इट इज ए इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसा क्यों होता है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक होता है? ये इलेक्ट्रोफिलिक इसलिए होता है क्योंकि ये जो मॉइटी है इसमें एक ऐसा एटम है एल्यूमिनियम विच इज हाईली इलेक्ट्रो डेफिशिएंट। ये इलेक्ट्रो डेफिशिएंट होता है, क्यों होता है, उसका कारण क्या होता है कि पहली बात, इसकी जो सिचुएशन है वो 6 स्टेट है। 6 स्टेट का मतलब क्या होता है? इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, जबकि होने कितने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स, तभी ऑक्टेट कंप्लीट होगी, लेकिन वो इसमें होता नहीं है। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, इसलिए ये इलेक्ट्रो डेफिशिएंट है। और इलेक्ट्रो डेफिशिएंट हो जहां इलेक्ट्रॉन होंगे उसके लिए वहां इसकी एफिनिटी होगी। दूसरी बात, इसमें वेकेंट ऑर्बिटल होता है। आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल्स होती हैं उनमें एक वेकेंट ऑर्बिटल होता है। और वेकेंट ऑर्बिटल किनके पास होता है स्टूडेंट? जरा याद करो, लुईस एसिड्स के पास। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसमें जो एल्यूमिनियम है ये लुईस एसिड की तरह काम कर रहा है क्योंकि इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है। तो इसको जहां से भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेगा, लुईस एसिड के होते हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। जैसे कि ये अमोनिया के नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये इससे लोन पेयर लेगा और इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, यानी कि ये कहीं से भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है क्योंकि ये एक लुईस एसिड है। दैट्स व्हाई इट इज हाईली इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक के 2 कारण हो गए, 6 स्टेट है और ये इट इज एक्टिंग एज लुईस एसिड। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी कह लो या इसको ऐसे कह लो कि ये इसकी कैपेबिलिटी है। इट कैन डोनेट हाइड्राइड आयन, इट इज ए हाइड्राइड डोनर। स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं इसका थर्ड प्रॉपर्टी, जिसमें हमें ये पता लगेगा कि डायबल एच किसका रिडक्शन कर सकता है और किसका रिडक्शन नहीं करता। पहले हम बात करते हैं डायबल एच डस नॉट रिड्यूस, ये किस को रिड्यूस नहीं करता। स्टूडेंट, मैंने शुरू में ही बताया था कि ये बहुत ही सिलेक्टिव है, ये बहुत स्पेसिफिक टाइप के मॉलिक्यूल का ही रिडक्शन करता है। तो जिनका रिडक्शन ये नहीं करता वो कौन कौन सी मॉइटीज होती हैं? ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का रिडक्शन नहीं करता, जो कि सबसे आसान होता है। ठीक है, उसके अलावा ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन का भी रिडक्शन नहीं करेगा। उसके बाद ये नाइट्रो ग्रुप का भी रिडक्शन नहीं करता। थर्ड, उसके बाद ये 4th पॉइंट क्या है? ये नाइट्रस का भी रिडक्शन नहीं करता। तो इन मॉइटीज का ये रिडक्शन नहीं करता। तो ये किस का रिडक्शन करता है? ठीक है स्टूडेंट, एक बात आपने ध्यान रखनी है, मैं वो बताने जा रहा हूँ ये किसका रिडक्शन करता है, लेकिन इसके लिए कुछ पर्टिकुलर फिजिकल रिक्वायरमेंट्स है। क्या कि टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर शुड बी -28 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत स्पेसिफिक है, ये मैं जब इसका मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि इतना टेम्परेचर क्यों चाहिए होता है। और इसके लिए जो सॉल्वेंट्स चाहिए होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सॉल्वेंट्स इसमें जो चाहिए होते हैं वो होते हैं टोलीन हो सकता है, ज़ाइलीन हो सकता है, और उसके अलावा इसमें कर सकते हैं। स्टूडेंट, जिसको ये करता है रिड्यूस, वो कौन कौन सी महान हस्तियां हैं? एक है एस्टर। ठीक है, एस्टर को डायबल एच जो है ये रिड्यूस किस में करता है? एल्डिहाइड में। किसमें स्टूडेंट? एल्डिहाइड्स में। उसके बाद ये सभी किस कंडीशन में हो रहा है? टेम्परेचर कितना है? -78 डिग्री सेल्सियस, और ये वाले सॉल्वेंट इसमें यूज हो सकते हैं। दूसरा, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन ये किस में करेगा? उसका भी किस में करता है? एल्डिहाइड। ठीक है ना, यहां पे जगह कम है, एल्डिहाइड। थर्ड, ये और किसका रिडक्शन कर सकता है? ये कर सकता है एसिड क्लोराइड का, एसिड
क्लोराइड का, उसका भी किसमें करता है स्टूडेंट, उसका भी ये किसमें करता है, एल्डिहाइड्स में। ठीक है। फोर्थ, ये साइनाइड्स जो होते हैं, नाइट्राइल्स, नाइट्राइल्स का भी रिडक्शन किसमें करता है, सेम, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, एल्डिहाइड, ALD शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एल्डिहाइड एल्डिहाइड एल्डिहाइड। फिफ्थ, और किसका रिडक्शन करता है ये, और नाइट्राइल के बाद ये रिडक्शन करता है लैक्टोन्स का। लैक्टोन स्टूडेंट क्या होते हैं, जिसमें कि एस्टर इज इन प्रेजेंट इन साइक्लिक रिंग। ठीक है, ओपन चेन में नहीं होता है एस्टर, जब साइक्लिक में जाता है उसको बोलते हैं लैक्टोन। इसमें भी ये क्या बनाता है स्टूडेंट, देखो एल्डिहाइड, सभी में क्या बना रहा है, एल्डिहाइड एल्डिहाइड। सिर्फ एक ये एक्सेप्शन है स्टूडेंट, ये याद रखना है, इसको मैं स्टार कर रहा हूं अलग से क्योंकि ये एक्सेप्शन है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर को ये एल्डिहाइड की जगह किस में कन्वर्ट करता है, एलाइलिक अल्कोहल। पता है ना क्या होती है एलाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक के ऊपर मैंने एक लेक्चर दिया भी हुआ है, यूट्यूब पे आप चेक कर सकते हो मेरे चैनल पे। ये जो है इनका ये रिडक्शन करता है स्टूडेंट, दोबारा बोल रहा हूँ, एस्टर को रिड्यूस कर रहा है एल्डिहाइड में। यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करूँ, ये एक बाय प्रोडक्ट भी देता है इसमें, अल्कोहल। स्टूडेंट सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, जगह कम है, ब्लैक बोर्ड छोटा है। एस्टर से ये क्या बना रहा है, एल्डिहाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बना रहा है, एल्डिहाइड। एसिड क्लोराइड से भी एल्डिहाइड, नाइट्राइल से एल्डिहाइड, लैक्टोन से एल्डिहाइड। लेकिन इससे ये क्या बना रहा है, इससे बना रहा है ये एलाइलिक अल्कोहल। सो ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन आपने इस टेबल को याद रखना है कि किसका ये रिडक्शन करता है और किसका ये रिडक्शन नहीं करता। और दो कंडीशंस कौन सी मैंने बोली, टेम्परेचर -78, सॉल्वेंट कौन से यूज होते हैं, ये वाले। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं एक दो एग्जांपल्स आपको करवाऊंगा और उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें टेम्परेचर जो है वो -78 डिग्री सेल्सियस ही क्यों रखा। स्टूडेंट एक और बात ध्यान से सुन लो, यहीं पे बना देता हूं मैं। अगर टेम्परेचर, यहाँ पे मैं रब कर रहा हूं, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे रब कर देता हूं मैं। इफ, यहाँ पे मैं लिख के बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत स्टार लगा के आप इसको याद कर लेना। इफ रिडक्शन इज डन इन द presence of diable H at room temperature, समझ गए स्टूडेंट, यानी कि हाई टेम्परेचर, यानी कि -78 डिग्री सेल्सियस नहीं, तो इट विल एक्ट एज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और NaBH4। ठीक है स्टूडेंट, अगर टेम्परेचर जो है वो कम ना रखा, -78 डिग्री सेल्सियस ना रखा, तो क्या होगा, एट हाई टेम्परेचर डाइबल H विल एक्ट एज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और NaBH4, जो भी इसके और भी कई रिश्तेदार होते हैं जो अलग ढंग से रिडक्शन करते हैं। तो ये जैसे सभी में एस्टर से एल्डिहाइड बना रहा था, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड बना, तो वो नहीं बनाएगा, फिर ये उनसे अल्कोहल बनानी शुरू कर देता है, जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और NaBH4 होते हैं। वो मैंने इस पे लेक्चर दिया हुआ है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पे, आप चेक कर सकते हो कि ये उसकी रिडक्शन करके एल्डिहाइड से उसका क्या बनाता है। ठीक है, तो सिर्फ लो टेम्परेचर पे, ओनली एट द टेम्परेचर ऑफ -78 डिग्री सेल्सियस, डाइबल H विल शो इट्स सिलेक्टिव नेचर। ठीक है ना स्टूडेंट, ये याद रखनी है, ये लाइन जो है ये आपने याद रखनी है। ओनली एट -78 डिग्री सेल्सियस डाइबल H अपनी स्ट्रेंथ, अपनी सिलेक्टिविटी दिखाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं ये जो एस्टर का रिडक्शन कर रहा है या कार्बोक्सिलिक एसिड रिडक्शन कर रहा है उसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी रिएक्शन। मैंने अभी आपको रिएक्शंस बता दी है किसका रिडक्शन करता है और किसका नहीं करता है। ठीक है, तो उनमें से हम कोई भी रिएक्शन पकड़ लेते हैं और उसका मैकेनिज्म भी करेंगे। हम पहली एक रिएक्शन इसकी पकड़ लेते हैं, यानी कि हम लेते हैं एस्टर। ठीक है स्टूडेंट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैं इसको इम्पॉर्टेंट इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि इसके लिए डाइबल की एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है स्टूडेंट, डाइबल की एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है इसमें।
तो जिसकी वजह से मैं इसको इंपॉर्टेंट मान के चल रहा हूँ। और जो डायबल होता है ये इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है वो तो मैंने अभी आपको बता दिया, उसका हम पूरा मैकेनिज्म पढ़ेंगे। लेकिन ये जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप में होती है स्टूडेंट। पहले स्टेप में क्या होता है, डायबल को इसके साथ रिएक्ट करते हैं एट द टेम्परेचर -78 डिग्री सेल्सियस। आप इसमें सॉल्वेंट कोई भी ले सकते हो, ज़ाइलिन ले सकते हो, मैंने अभी बताया था, आप टेट्राहाइड्रोफुरान ले सकते हो, और भी टोलिन वगैरह कोई भी नॉन पोलर सॉल्वेंट आप इसमें ले सकते हो। लेकिन सेकंड स्टेप में इसमें क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में यहां पे लिख देता हूं, इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं। आप ऐसे समझ लो, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, यानी कि इसका एसिडिक वाटर के साथ इसका रिएक्शन करते हैं। वो मैं बाद में बताऊंगा कि ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन ये 2 स्टेप में रिएक्शन होगा, पहले डायबल के साथ एस्टर का रिडक्शन करेंगे और फिर सेकंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस करेंगे। और सॉल्वेंट कौन से यूज करेंगे, नॉन पोलर। तो स्टूडेंट क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो इसमें ये वाला बॉन्ड टूटता है, ठीक है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। आप ये देखो रिडक्शन में हमेशा होता क्या है, देखो पहले मैं ये बता देता हूँ, बना देता हूँ। दिस इज एल्डिहाइड, ये बॉन्ड टूटा, यहाँ पे H का एडिशन हुआ, OR निकला, इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप। इसकी जगह पे क्या लग गया, H, ये क्या बन गया, एल्डिहाइड। और बाय प्रोडक्ट क्या बना, R-OH, बाय प्रोडक्ट है ये, क्या है ये स्टूडेंट, दिस इज एल्कोहल। ठीक है स्टूडेंट, मैंने आपको एक बात बोली है, बार बार बोल रहा हूँ, 78 डिग्री सेल्सियस पे ही इसको करेंगे। अगर आपने रूम टेम्परेचर ले लिया, अगर इसकी जगह पे रूम टेम्परेचर ले लिया तो ये उल्टा कर देता है, ये एल्कोहल बना, जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है वो अगर रूम टेम्परेचर पे अगर उसको एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करें तो वो एल्डिहाइड से क्या बना देता है, एल्कोहल। तो ये भी उसकी तरह काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, ये कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर रिडक्शन करना शुरू कर देता है। कहाँ पे, यहाँ पे रिडक्शन करना शुरू कर देता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एट रूम टेम्परेचर डायबल रिड्यूसेस किसको, कार्बोनाइल ग्रुप को। ये कार्बोनाइल ग्रुप का रिडक्शन कर देता है। लेकिन एट 78 डिग्री सेल्सियस, -78 डिग्री सेल्सियस, ये इस बॉन्ड को तोड़ के यहां पे सिर्फ H का एडिशन करेगा। ये मार्क कर लेना, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम इसका पढ़ेंगे मैकेनिज्म। स्टूडेंट मैकेनिज्म इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है, समझ आ जाएगा आपको, घबराना नहीं होता। केमिस्ट्री देख के लोग ऐसे सोचते हैं पता नहीं कौन सी रॉकेट साइंस है, हमको समझ ही नहीं आएगी, क्या है इसमें, सीधी सीधी सी बातें हैं, क्यों नहीं। अब क्या होगा, सबसे पहले पहला स्टेप, डायबल के साथ रिएक्शन, किसका, इसका। आपको मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में डायबल का नेचर बताया था, उसका स्ट्रक्चर बताया था, अब वो काम आएगा आपको। अगर आपने वो पोर्शन ध्यान से सुना है तो आपको 1 मिनट में समझ आ जाएगा। ये है डायबल। ठीक है, क्या करेगा डायबल भाई, डायबल ये जो एल्यूमिनियम है इसके ऊपर कौन सा चार्ज है स्टूडेंट, पॉजिटिव। और ये कैसे काम कर रहा है, लुईस एसिड। ठीक है स्टूडेंट, अब लुईस एसिड क्या करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। अब इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसके पास है, इस ऑक्सीजन के पास। दिख रहा है स्टूडेंट, इस ऑक्सीजन के पास। ठीक है, क्योंकि इसके पास पाई बॉन्ड भी है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, तो इसके लिए इसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। तो ये इस तरह से इसके ऊपर अटैक करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट, अब क्या होगा, अब कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा इस तरह का। स्टूडेंट ये जो कॉम्प्लेक्स होगा ना, इसको ध्यान से देखो आप, ये ना बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स है। मैं इसको थोड़ा नीचे करके बना रहा हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ये कितने बॉन्ड बना रही है स्टूडेंट, 1 2 3, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन एल्यूमिनियम जो है उसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया है, उसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया, लुईस एसिड है, तो इसके ऊपर इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या होगा, अब बेचारा ये कार्बन क्या करे। ठीक है, अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन जो है ये बहुत अनस्टेबल हो गया है। जब भी इलेक्ट्रॉन एक्टिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, समझ लो वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो गया। अब क्या होगा, अब ये जो ऑक्सीजन है ये अपना नेगेटिव चार्ज कम करने के लिए क्या करेगा, ये बॉन्ड तोड़ेगा, सॉरी पॉजिटिव चार्ज कम करने के लिए क्या करेगा, ये बॉन्ड
तोड़ेगा, तोड़ दिया इसने, नेगेटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर, एल्यूमिनियम इसके ऊपर तो पहले नेगेटिव चार्ज है, इस तरह से, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, अब ये कार्बन के साथ बेचारे के साथ क्या हुआ, इसका पाई बॉन्ड टूट गया, ऑक्सीजन ने अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये वाला पाई बॉन्ड तोड़ दिया, तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब स्टूडेंट क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर पार्शियल सा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ऑब्वियसली ये एल्यूमिनियम से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव है, तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के रखे हुए हैं, शिफ्ट करके रखे हुए, तो ये क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज की एफिनिटी इस कार्बन के लिए रहेगी, ठीक है। अब क्या होगा, कर दो, हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा, अब ये हाइड्रोजन अब इसके साथ आके लगेगा, ये मैंने यहां पे लगा दिया हाइड्रोजन, ठीक है। अब क्या हुआ स्टूडेंट, ये एल्यूमिनियम फिर से इलेक्ट्रोडेफिशिएंट हो गया, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, ठीक है। ये मॉइटी बनी स्टूडेंट, ये वाली जो मॉइटी है ना, ये मॉइटी, इसको आपने ध्यान रखना है, इस ये दिस मॉइटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टेम्परेचर, ठीक है। मैं इसको स्टार कर रहा हूं, इसलिए स्टार कर रहा हूं क्योंकि ये जो मॉइटी होती है ना, ये वाला इंटरमीडिएट, दिस इज ओनली स्टेबल, यहां पे लिख देता हूं, दिस इज ओनली स्टेबल एट -78 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर रूम टेम्परेचर हुआ या इससे बढ़ता गया तो ये मॉइटी अनस्टेबल होगी, यानी कि ये मॉइटी, ये इंटरमीडिएट बनेगा ही नहीं, ये इंटरमीडिएट बनेगा नहीं तो ये रिएक्शन होगा नहीं। कोई रिएक्शन कब होता है, जब उसका कोई इंटरमीडिएट या उसकी कोई ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल हो। अब अगर ये स्टेबल होगी, ये स्टेबल कब होगी, जब टेम्परेचर -78 डिग्री सेल्सियस, तभी ये रिएक्शन हो पाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट यहां तक हो गया, हमारे पास ये वाला इंटरमीडिएट बन गया। अब सेकंड स्टेप में कि मैंने क्या लिखा है, हाइड्रोलाइसिस। अब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं। अब आप एक बात ध्यान में रखो कि यहाँ पे एल्यूमिनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है ना वाटर का, इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियसली इसकी एफिनिटी किसके लिए रहेगी, इसके साथ, ठीक है। तो क्या होगा, ये अब साइमल्टेनियसली होगा, मैं एक ही स्टेप में बना दूंगा क्योंकि जगह नहीं है। तो क्या होगा, ये जो इसका OH है, इस H2O का, ये दो पोर्शन में है ना, इस तरह से है ना, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। इसका जो OH नेगेटिव है ये इस एल्यूमिनियम के साथ आके लगेगा, क्यों, क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मैंने बोला एल्यूमिनियम जहां पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वहां पे जाके ये बाइंड करेगा। जैसे ये इसके साथ आके बाइंड करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर को शिफ्ट होंगे जो ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम के बीच में है। तो क्या होगा स्टूडेंट, ये बॉन्ड टूटेगा, ये क्या होगा, ये ऑक्सीजन इसके साथ डबल बॉन्ड बनाना शुरू करेगी। जैसे ये डबल बॉन्ड बनाना शुरू करेगी, ये OR जो है, इट इज ए गुड लीविंग ग्रुप, आपको पता है, इट इज ए गुड लीविंग ग्रुप, ठीक है। ये जो OR नेगेटिव, ये जो OR है, सॉरी नेगेटिव नहीं, OR जो है ये छोड़ेगा। क्या हो रहा है, बहुत चीजें साइमल्टेनियसली हो रही है, तो आपने ध्यान रखना है। जैसे ही OH इस एल्यूमिनियम के पास आएगा, ठीक है, ये बॉन्ड टूटेगा, तो ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के रखेगी, तो जैसे ये इस इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट करेगी, ये पाई बॉन्ड बनाना शुरू करेगी। जैसे ये पाई बॉन्ड बनेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो ये OR जो है डैश, ये गुड लिविंग ग्रुप है, ये निकलेगा, ये निकल गया, ठीक है, OR निकल गया, ठीक है। मैं अभी इसको इसी तरह से बना रहा हूँ, मैं बाद में बताऊंगा इसका क्या बना। अब पीछे क्या बचा हमारे पास, ये मॉइटी बची है, ठीक है स्टूडेंट। ये क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है स्टूडेंट। और जो ये OR निकला है, ये इसके साथ, ये जो इसका H पॉजिटिव है वाटर का, ये इसके साथ जाके क्या बना लेगा, एल्कोहल। अब देखो इसमें बाय प्रोडक्ट क्या बन रहा है, एल्कोहल बन रहा है ना, और साथ में हमें मेन प्रोडक्ट हमें क्या मिला, एल्डिहाइड, ठीक है स्टूडेंट। आपने एक बात ध्यान में रखनी है, जो डायबल होता है ना, ये डबल बॉन्ड को ब्रेक नहीं करता, ये डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं कर रहा। इसमें ये किसका, कौन सा बॉन्ड जो सबसे वीक बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन का, इसको तोड़ता है ये, ठीक है ना। तो ये अलग काइंड से, अलग तरीके से थोड़ा सा बिहेव करता है। बाकी सब रिड्यूसिंग एजेंट, जहाँ पाई बॉन्ड दिखा वहाँ पे जाके हाइड्रोजन ठोक दिए, लेकिन ये नहीं करता, ये पहले इस बॉन्ड को तोड़ता है और वहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन करता है, ठीक है स्टूडेंट।
स्टूडेंट ये इसका मैकेनिज्म था। मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। मैंने जो जो शुरू में पढ़ाया, सबसे पहले मैंने पढ़ाया एल्यूमिनियम जो डायबल है, ये एल्यूमिनियम की वजह से क्या कैसे बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो इसमें होता है वो उसकी 6 स्टेट होती है उसकी कंडीशन, और वो उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए वो लुईस एसिड की तरह काम करता है। इट इज़ हाईली इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है। दूसरी बात ये कि ये हाइड्राइड आयन देता है, H नेगेटिव आयन देता है। ठीक है। और उसके बाद मैंने ये बताया कि ये किसका रिडक्शन करता है और किसका रिडक्शन नहीं करता। फिर मैंने बताया ये किस टेम्परेचर पे रिडक्शन करता है, ठीक है, और कौन कौन से सॉल्वेंट की प्रेजेंस में करता है। फिर मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, उसका मैकेनिज्म कराया। स्टूडेंट मैंने आपको पहले ही स्टेप में मैंने ये बोला कि ये इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है। मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि कई स्टूडेंट ये सोचते हैं कि भाई ये तो H नेगेटिव दे रहा है। स्टूडेंट ये थोड़ा सा सुनने वाली बात है कि ये H नेगेटिव दे रहा है, इट इज गिविंग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है ना, H नेगेटिव यानी कि न्यूक्लियोफाइल दे रहा है, तो फिर इसको इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो एल्यूमिनियम है, यहाँ पे जो एल्यूमिनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। ये इस ऑक्सीजन के ऊपर जाके अटैच हो रहा है, ये देखो। तो ये पहले ये इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है, इसलिए इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। जो हाइड्राइड आयन होता है वो बाद में इससे अलग होके इस कार्बन के साथ आके लगता है। ठीक है। आपको एक बात बता दूं और मैं, अगर आप Li जो होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है LiAlH4, उसके साथ और इसमें क्या डिफरेंस है डायबल में, ये याद रखना है आपने स्टूडेंट। डायबल H में क्या डिफरेंस है, ये पहले मैं यहां पे लिख देता हूं, इट एड्स हाइड्राइड आयन फर्स्ट। ठीक है, इट एड हाइड्राइड आयन फर्स्ट, सो इट एक्ट्स एज न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है स्टूडेंट। डायबल H क्या करता है, इट एड्स, ये पूरी की पूरी मोइटी, ये वाली ये मोइटी, ठीक है, ये पूरी मोइटी, इट एड्स इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट, so it acts as electrophilic reducing agent। ठीक है स्टूडेंट, ये एक दोनों में डिफरेंस है। इसको न्यूक्लियोफिलिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हाइड्राइड आयन पहले ऐड करता है, इसको इलेक्ट्रोफिलिक इसलिए बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रोफिलिक पूरी मोइटी, ये जो एल्यूमिनियम है इसके थ्रू इसके ऊपर अटैक करता है ऑक्सीजन के ऊपर, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है, दोनों देते क्या है, हाइड्राइड आयन। ये भी हाइड्राइड आयन ही देता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी हाइड्राइड आयन ही देता है। ठीक है स्टूडेंट, ये सब कुछ था इसके बारे में, जो मेरे को मैं इसके बारे में कम से कम शब्दों में बता सकता था, मैंने बता दिया। इसका जो मैकेनिज्म मैंने बताया, ये लगभग सभी जो रिएक्शंस मैंने बताई हैं उनमें यही मैकेनिज्म यूज होने वाला है। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शंस। अभी जो हमने पीछे पढ़ा था वो मैंने उसमें बताया था कि ये किसका रिडक्शन करता है और किसका नहीं करता। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी रिएक्शन। सॉल्वेंट्स मैंने आपको बता दिए थे पहले भी, ये वाले सॉल्वेंट्स इसमें यूज़ होते हैं। जो सबसे ज़रूरी बात थी वो क्या थी, इसमें -78 डिग्री सेल्सियस लेते हैं टेम्परेचर। अगर हमने टेम्परेचर ज़्यादा लिया तो क्या होगा, डायबल विल एक्ट एज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या और इसके रिश्तेदार हैं वो कैसे काम करते हैं वैसे करना शुरू कर देता है। हायर टेम्परेचर पे ये कार्बोनाइल ग्रुप का रिडक्शन करना शुरू कर देता है, वो मैंने आपको बताया। लेकिन अगर -78 डिग्री सेल्सियस लेंगे तो ये कार्बोनाइल ग्रुप का रिडक्शन नहीं करेगा। ये क्या करेगा, ये हमने एस्टर लिया, एस्टर से हमें क्या मिला, एसिटाल्डिहाइड और मिथेनॉल। तो इसने क्या किया, यहाँ का ये वाला बॉन्ड तोड़ा इसने। ठीक है, ये बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पे इसने क्या लगा दिया, हाइड्रोजन। ठीक है, देखो कार्बोनाइल बॉन्ड वैसा का वैसा ही है। ऐसे ही जो दूसरी रिएक्शन है, इसमें एसिड क्लोराइड के साथ हमने डायबल का रिएक्शन किया तो हमें क्या मिला, एल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड। ये बड़ा अलग इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, लैक्टोन। लैक्टोन स्टूडेंट क्या होता है, जब भी एस्टर ग्रुप रिंग के अंदर प्रेजेंट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लैक्टोन। ठीक है, और ये एंड प्रोडक्ट हमें क्या दे रहा है, लैक्टोल। तो लैक्टोल में क्या है, एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है और एक एल्कोहलिक ग्रुप है। ठीक है, तो ये इस तरह ये कुछ इसकी रिएक्शंस हैं, ये आपको याद रखनी है। अब स्टूडेंट आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं हर मैकेनिज़्म हर रिएक्शन आपके सामने रख पाऊँ, लेकिन इतना लंबा लेक्चर अपलोड करना बड़ा मुश्किल होता है।
ठीक है। तो मैंने हर चीज़ इसके बारे में कवर की, फिर भी मैं अभी नया नया यूट्यूबर हूँ, तो अगर आपको कहीं पे कोई कमी दिखती है तो प्लीज़ मेंशन ज़रूर करना कमेंट बॉक्स में, ताकि आई कैन मॉडिफाई। थैंक यू।